एपिसोड नंबर 3220। टाइटल मीटिंग इन रेड स्लीव बिल्डिंग। शिवानी बेनिया ने अपना गाना खत्म किया, जिससे हॉल में मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे। शिवानी बेनिया ने सिर झुकाया। उसने सभी की ओर देखा और पूछा, जब मैं बेनिया किंगडम में थी तो मैंने एंडरसन किंगडम के नंबर 1 तलवारबाज वीर रहेजा के बारे में सुना। क्या मिस्टर वीर आज यहाँ हैं? वहीं दूसरी तरफ द स्टोरी ऑफ जीन के विपरीत वीर के शरीर को नष्ट करना जारी रहा। वह अब इसे सहन नहीं कर सकता था। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह आराम करने के लिए बगीचे में चला गया। सोनल और लिटिल जेसिका बंसल बगीचे में शतरंज खेल रहे थे। वहीं वीर उन दोनों को खेलते हुए देख रहा था। वीर की वजह से सोनल शतरंज और कई तरह के कार्ड गेम खेलने में बहुत अच्छी थी। इसकी तुलना में लिटिल जेसिका बंसल बहुत खराब थी। हर मैच उसके लिए खराब ही खत्म होता था। लिटिल जेसिका बंसल को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि वह जीती या हारी। उसे बार बार हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, जो एक ऐसा रवैया था जो सोनल को उबाऊ लगता था। लिटिल जेसिका के साथ शतरंज खेलना बोरिंग है। सोनल ने एक और राउंड जीत लिया। उसने जम्हाई ली और पूछा, आप मेरे साथ क्यों नहीं खेलते डैडी? वीर मैच के लिए राजी होने वाला था, लेकिन अयाना बंसल और बाल्ड गाय बगीचे में टहलते हुए आ गए। भाई वीर, मेरे प्यारे मिस्टर वीर, इस बार आप बुरे आदमी हैं। गंजा आदमी दोस्ताना दिख रहा था क्योंकि वह वीर के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। इस बार मैं बुरा क्यों हो गया? वीर ने असमंजस से पूछा। गंजा आदमी हंसा। क्या तुम्हें नहीं पता कि आज वह दिन है जब बेनिया किंगडम की नंबर 1 गायिका शिवानी बेनिया अपनी स्वागत पार्टी मना रही है? उसने तुम्हारा जिक्र किया, एंडरसन साम्राज्य के नंबर 1 तलवारबाज के रूप में। क्या वह मुझे चुनौती देना चाहती है? वीर ने शांति से अपना कप उठाया और चाय की चुस्की ली। वीर को रॉकडी से पहले ही जानकारी मिल चुकी थी कि शिवानी बेनिया एंडरसन सैनी की 19वीं लाइफ सोल की मालिक थी। वह एंडरसन किंगडम में सिर्फ वीर को मारने के उद्देश्य से आई थी। इसलिए वीर को इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। गंजा मी अजीब लग रहा था और मुस्कुराया। नहीं, लेकिन शिवानी बेनिया ने कहा कि वह तुम्हारी बहुत प्रशंसा करती है। वह तुमसे शादी करना चाहती है और एक अच्छी पत्नी बनना चाहती है जो बच्चों को पढ़ाती है। यदि तुम चाहो तो वह रेड स्लीव बिल्डिंग में तुम्हारा इंतजार करेगी। वह तुम्हारे साथ रात बिताना चाहती है, एंडरसन किंगडम के बड़े तलवारबाज। अब ज़ेडवॉल सिटी के सभी रईस और पुरानी प्राचीन वस्तुएं आपसे ईर्ष्या करती हैं। क्या? वीर ने लगभग अपनी सारी चाय बाहर निकाल दी। उसने बाल्ड गाय की ओर देखा और पूछा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर तुमको मेरी बात पर यकीन न हो तो मिस अयाना से पूछ लो। बाल्ड गाय को ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ गलत हुआ हो। वीर ने अयाना बंसल को देखा। उसने सिर हिलाया और कहा, हालांकि बाल्ड गाय थोड़ा हास्यास्पद है, शिवानी बेनिया ने ऐसा कुछ कहा था। मुझे नहीं पता कि वह वास्तव में तुम्हें पसंद करती है या उसका कोई गुप्त उद्देश्य है या क्या। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बाल्ड गाय ने कहा था। ज़ेडवॉल सिटी के लोग पागल हो रहे हैं। वे जानते हैं कि शिवानी बेनिया को कोई समस्या है, लेकिन फिर भी वे तुम्हें मारना चाहते हैं। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। वीर ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं। वैसे भी नोबल मुझे कभी पसंद नहीं करते थे। वे हमेशा मुझे मारना चाहते थे और कुत्तों को खिलाना चाहते थे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि वे मेरे साथ कुछ कर सकते हैं। भाई वीर, शिवानी बेनिया रेड स्लीव बिल्डिंग में है। क्या तुम जा रहे हो? वह बेनिया किंगडम की नंबर 1 गायिका है। बाल्ड गाय के चेहरे पर ईर्ष्या के भाव थे। उसने कहा, अगर मैं होता
तो मैं रेड स्लीव बिल्डिंग में जाकर उसे देखने के लिए कुछ भी कर सकता था। बेशक, मैं जा रहा हूँ, वीर ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा। अगर मैं नहीं गया तो मुझे बिना किसी कारण के बलि का बकरा बना दिया जाएगा। हाँ, शिवानी बेनिया बहुत भावुक है। अगर तुम नहीं गए तो तुम जानवर बन जाओगे। बाल्ड गाय ने वीर के कंधे पर थपथपाया और जाने के लिए तैयार हो गया। वहीं साइड में सोनल ने एक तरफ से अपना नोटबुक निकाला और कुछ लिख लिया। वहीं अब वीर रेड स्लीव बिल्डिंग जाना चाहता था क्योंकि वह शिवानी बेनिया से मिलना चाहता था, जो 19वीं टेस्ट सब्जेक्ट थी। अगर एंडरसन सैनी ने उसे वहां आने दिया है तो शिवानी बेनिया के पास जरूर कुछ खास था। वह उसे वहां यूं ही मरने के लिए नहीं भेज सकता था। शिवानी बेनिया के आने का इंतजार करने के बजाय उसे पहले ही हमला करना चाहिए था, जबकि उसके पास मौका था। वह बंसल महल को और अधिक नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। भाई वीर, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? बाल्ड गाय ने खुशी से वीर की ओर देखा। वे शायद तुमको प्रवेश करने से मना करेंगे, इसलिए तुम केवल शर्मनाक दिखोगे, वीर ने हंसते हुए कहा। ओह, तुम सही हो, बाल्ड गाय ने ईर्ष्या के भाव से कहा। शिवानी बेनिया ने केवल तुमको आमंत्रित किया है। वीर ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने अयाना बंसल को देखा और पूछा, रेड स्लीव बिल्डिंग कहाँ है? अयाना बंसल ने वीर को आश्चर्य से देखा। क्या तुम सच में जा रहे हो? एक सुंदर महिला द्वारा वहां आमंत्रित किए जाने पर मैं क्यों नहीं जाऊंगा? वीर ने हंसते हुए पूछा। क्या सभी सुंदर महिलाएं महल के बाहर हैं और अंदर नहीं हैं? अयाना बंसल को जलन महसूस हुई, लेकिन उसने फिर भी वीर को रेड स्लीव बिल्डिंग का स्थान बता दिया। वहीं सोनल अपनी कलम पकड़े हुए नोटबुक में कुछ लिखती रही। अब 10 बज चुके थे। वीर ने लिटिल जेसिका बंसल को अलविदा कहा और रेड स्लीव बिल्डिंग में चला गया। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। वह व्यक्ति वीर का रास्ता रोकना चाहता था। मिस्टर वीर, आप कहाँ जा रहे हैं? व्यक्ति ने झुककर पूछा। अगर लोग आपके साथ अच्छे लगते हैं तो उनके साथ बुरा व्यवहार करना असभ्यता है। वह व्यक्ति अच्छा था, इसलिए वीर को बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, इसलिए उसने विनम्रता से कहा, रेड स्लीव बिल्डिंग। उस आदमी का चेहरा बदल गया। वह वीर के करीब गया और फुसफुसाया, टीचर वीर, क्या तुम शिवानी बेनिया से मिलने जा रहे हो? अगर तुम मुझे शिवानी बेनिया से मिलने के लिए रेड स्लीव बिल्डिंग ले जाने को तैयार हो तो मैं तुमको इनाम दूंगा। किस तरह का इनाम? वीर ने दिलचस्पी से उस आदमी को देखा। वह 40 साल का था। वह एक विद्वान की तरह दिखता था। वह काफी सभ्य दिखता था, लेकिन वीर को याद नहीं था कि उसने उसे पहले कभी देखा था। वह आदमी वीर के करीब गया और फुसफुसाया, मेरा नाम जितेंद्र साहू है। मुझे नहीं लगता कि तुमने ये नाम पहले सुना होगा, लेकिन साहू फैमिली एंडरसन किंगडम में काफी मशहूर है। हम जीन अंडे और जीन रेस का व्यापार करते हैं। ट्रेजर गार्डन हमारे परिवार का व्यवसाय है। अगर तुम मुझे रेड स्लीव बिल्डिंग में ले जाने के लिए तैयार हो तो ट्रेजर गार्डन में कोई भी जीन अंडा और जीन रेस तुम मुफ्त में चुन सकते हो। सच में तुम कोई एक चुन सकते हो। मुझे ये बेकार चीज मत दो, मुझे कुछ असली चीज दो। वीर को जितेंद्र साहू का प्रस्ताव वास्तव में पसंद नहीं आया। आमतौर पर उच्च श्रेणी के जीन अंडे और जीन नस्लें बाजार में नहीं मिल पाती। अगर वे मिल भी जाती तो भी जितेंद्र साहू ने शायद सभी उच्च श्रेणी के जीन अंडे और जीन नस्लों को छिपा दिया होता। ट्रेजर गार्डन एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में वीर ने पहले सुना था। यह जेड वॉल सिटी में एक पुरानी दुकान थी। यह आसपास की सबसे बड़ी जीन अंडे और जीन नस्ल की दुकानों में से एक थी। दूसरी दुकानें भी ऐसी ही थीं, लेकिन दूसरी दुकानें ज्यादा जीन नस्लें बेचती थीं। वही ट्रेजर गार्डन ज्यादा जीन अंडे बेचता था,
लेकिन उसकी योजना का पर्दाफाश हो गया था। जितेंद्र साहू को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, हमारी दुकान में 1 दर्जन गॉड क्लास के जीन अंडे हैं। अगर तुम चाहो तो जाकर 1 या 2 चुन सकते हो। एक दुर्लभ जीन अंडा अगर तुम्हारे पास है तो जाओ और इसे ले आओ। अगर नहीं है तो मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे शिवानी बेनिया से मिलने जाना है। वीर ने प्रस्ताव पर एक हास्यास्पद कीमत लगाई। वह चाहता था कि वह आदमी चला जाए और उसका और अपना समय बर्बाद करना बंद करे। टीचर वीर, तुम बहुत लालची हो। जितेंद्र साहू को झटका लगा। एक डेट के लिए 1 दुर्लभ जीन अंडा बहुत ज्यादा था। लोग लालची होते हैं, मैं बस दूसरों से ज्यादा लालची हूँ, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। जीन अंडा कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह सिर्फ एक वस्तु है। डेट करने के मौके के लिए एक वस्तु का आदान प्रदान करना मुझे काफी उचित लगता है।